कल से आप अपने उसी ईमेल आईडी से ज्वाइन करेंगे जो कि आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, अदरवाइज फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आज कर दिया गया, लेकिन मैंने ये बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है? ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। जब हम ऑडियंस करते हैं गाइस, जब हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं, किसके लिए? खासकर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तब हमें ना वो ऑडियंस चाहिए होती है जो कि काफी ज्यादा हाई इंटेंट ऑडियंस होती है। अब हाई इंटेंट ऑडियंस कौन सी होती है? जो खुद से उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहा होता है, सर्च कर रहा होता है। तो इसका मतलब हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा हो गया? सर्च इंजन से टारगेट करना, कि हम उन लोगों को टारगेट करें जो कि खुद प्रोडक्ट को ढूंढते हुए आ रहे हैं, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट मोटिव होता है। और सर्च इंजन को टारगेट करने के लिए, कि सर्च इंजन से ऑडियंस है, इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर यही आप सोशल मीडिया से करोगे ना, तो सोशल मीडिया में आप कभी भी ऑडियंस के इंटरेस्ट को टारगेट अपनी तरफ से नहीं कर सकते। मतलब वो एक इनबाउंड इंटेंट नहीं होगा। इनबाउंड इंटेंट मतलब लोग ढूंढते हुए आपके पास नहीं आएंगे। हाँ, आप लोगों के पास जाओगे, दैट इज फाइन, बट उसमें क्या होगा? बहुत सारे आपको चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या बिगेस्ट है, आप कह सकते हो, जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अब इनके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कि उसमें अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जाओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप क्लिकेबल लिंक बना ही नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 150 प्रोडक्ट्स हैं सेल करने के लिए, लेकिन लिंक तो मैं एक ही बायो में दे सकता हूं। अब मैं कोई भी चीज पोस्ट करूंगा एग्जांपल के तौर पे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, तो उसे बोलना पड़ेगा लिंक बायो पे जाओ, लिंक को क्लिक करो। अब फॉर एग्जांपल पोस्ट देख रहे हैं 100 जने, उसमें से 10 जने गए, और वो भी लिंक जो होगा वो एक ही होगा। तो इसका मतलब इस तरीके से ये तरीका सही नहीं है, नंबर वन। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया को प्रेफर नहीं करता हूं। और सेकेंडली क्या होता है, अगर मैं फेसबुक से करूंगा जिसके अंदर लिंक दिया जाता है, तो फेसबुक का एक नया जो अपडेट पिछले 7-8 महीने से काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, वो ये है कि अगर किसी पोस्ट के अंदर लिंक हुआ तो उसकी जो रीच है वो कम से कम 70% घटा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पोस्ट जो विदाउट लिंक का है, जिसके अंदर कोई लिंक नहीं है, अगर वो 100 लोगों के पास जाएगा, तो दूसरा पोस्ट जिसपे लिंक है वो सिर्फ मैक्सिमम 30 लोगों तक पहुंचता है। तो इतना बड़ा डिप अगर आ गया तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा कैसे? तो दैट इज द रीजन फॉर मी एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, जिसमें आपके दो रीजन फुलफिल होते हैं। एक, यहाँ पर आपको मास ऑडियंस मिल जाती है। मास ऑडियंस मतलब कि यहाँ पर कोई भी आपका बाउंडेशन नहीं है कि आपका लिंक होगा तो आप अपने ऑडियंस को रीच नहीं कर पाओगे या लेस रीच होगा। और सेकेंडली, यहाँ पर आपको हाई इंटेंट ऑडियंस मिलती है, या यू कैन से दैट बाइंग इंटेंट ऑडियंस, मतलब जो खुद उस चीज को सर्च करने आए हैं क्योंकि उनको खरीदना है। तो दिस इज द बेस्ट वे। तो एसईओ इज द बेस्ट वे। बट जहां की एसईओ में इतना ज्यादा कंपटीशन है आज की डेट में कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपने मेरे बताए तरीके के अलावा अगर एसईओ नॉर्मल यूट्यूब में जैसे चलता है, अगर वैसे करने लग गए, तो रैंक तो करोगे फॉर श्योर, हो सकता है आप रैंक करो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं मेरे वाला तरीका, आई एम जस्ट कमिंग ऑन इट। टाइम भी लग जाएगा, और हो सकता है जो आपका रिजल्ट है वो उतना ना हो जिससे आप डॉलर्स देख पाओगे। तो इसीलिए आज के सेशन में हम क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग एसईओ विद टू मेजर थिंग्स को ध्यान में रखते हुए। नंबर वन, गाइस, वी विल बी डू अ वेरी डीप कीवर्ड रिसर्च। बहुत ज्यादा डीप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जिसके अंदर हम मेजरली उन कीवर्ड्स को सर्च करने की कोशिश करेंगे जो कि बाइंग इंटेंट वाले हो, जिसमें खरीदने की मतलब जो है ना क्षमता हो, उस कीवर्ड में लोग उसको सर्च कर रहे हैं। और प्लस इसके अंदर आपका कंपटीशन बहुत कम हो, उन कीवर्ड को ढूंढेंगे जिसके अंदर कंपटीशन कम हो। तो दोनों, ये जो दोनों फैक्टर जब मेट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा मेन कीवर्ड जिस पे हम काम करेंगे। दैट इज नंबर वन। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और सेकेंडली, हम अपने कंटेंट को इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि मेरा कंटेंट ही लोगों को कन्विंस करना शुरू कर देगा कि ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ए, उसे बाय कर लेना चाहिए। तो ये दो चीज हम इन एसईओ में मेंटेन करेंगे सबसे ज्यादा। बाकी बीच में जो होगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, डेफिनेटली उसे तो करना ही पड़ेगा। वो बहुत इजी है, उसको हम आराम से अचीव कर लेंगे, क्योंकि आजकल योस्ट व्योस्ट प्लगइन इतने ज्यादा आ गए हैं जिसके अंदर ये चीजें आसानी से हो जाती है। लेकिन जो मेजर चीजों का ध्यान रखना है, जो मेन दो होते हैं जिसपे मैं काफी ज्यादा फोकस करता हूँ, वो ये दो चीजें होती हैं। और ये दो चीजों करने के लिए हम सबसे इजीएस्ट तरीका निकालेंगे, सबसे इजीएस्ट तरीका। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च से, जैसे कि मैंने इससे पहले स्टार्ट कर दिया था। बट आज अगेन सबको, बहुत लोगों को थोड़ा सा लग रहा था कि शायद नहीं उस दिन समझ आया। इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम।
जब तक आप समझोगे नहीं मेरा मोटिव फुलफिल नहीं होगा, और मैं तब तक समझाता रहूंगा, डोंट वरी। लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कैच करने की, बिकॉज हमारे पास अनलिमिटेड टाइम भी नहीं होगा। मैं जरूर एक्सटेंड करूंगा, कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, टाइम बिता सकता हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि चीजें रिपीट करनी ना पड़े। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं जितनी जल्दी और जितनी आसानी से आप लोगों को समझा पाऊं, वो ज्यादा मेरी तरफ से बेटर होगा। वेल तो आज कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, गाइस, कीवर्ड जब रिसर्च करते हैं तो देर आर बिलियंस ऑफ कीवर्ड्स इस दुनिया में जो हैं गूगल्स पे सर्च होते हैं। देखो हम मेजरली बात कर रहे हैं गूगल पे रैंक करने की, क्योंकि गूगल ही एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है जो कि हिम्मत रखता है आपको किसी भी टाइप का ऑडियंस देने में। मतलब आप जस्ट कीवर्ड बोलो, गूगल में उसका ऑडियंस है, तो हम डेफिनेटली हम उसी प्लेटफॉर्म को तो प्रेफर करेंगे जिसके पास ऑडियंस ज्यादा हो, तो इसलिए हम गूगल को प्रेफर करेंगे। तो गूगल में बिलियंस ऑफ कीवर्ड जो है आज के डेट में रैंक कर रहे हैं, बिलियंस मतलब 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इस तरीके के कीवर्ड जो है वो गूगल पे रैंक करते हैं, दैट इज फॉर श्योर। नाउ अब इनमें से, इन बिलियंस ऑफ कीवर्ड में से मेरे सिर्फ वो 150 प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम दो, अगर मैं एवरेज भी लेता हूं कि हर प्रोडक्ट के लिए मैं दो कीवर्ड पे फोकस करूंगा, या हो सकता है एक पे भी कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, मतलब ओनली वन प्रोडक्ट, मैं इसको मिटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आई हैव 150 प्रोडक्ट्स टू सेल, ज्यादा कर लोगे दैट इज योर विश, लेकिन मिनिमम है ये 150 कि आपको 150 तो करना चाहिए। तो 150 उसके लिए एक कीवर्ड, तो हम टोटल 150 ऐसे कीवर्ड्स निकाल लेंगे स्टार्टिंग में ही, एट अ वन गो, एक ही बार में निकाल लेंगे, ताकि उस कीवर्ड के बाद ये मेरा इतना इतना ज्यादा हाई इंटेंट कीवर्ड हो जो कि मुझे आने वाले 4 से 5 साल तक ये कीवर्ड अपने आप मुझे रिजल्ट देता रहे। ओके, दैट इज नंबर वन थिंग। रिजल्ट मतलब ट्रैफिक, ऑफ कोर्स। तो हम इस पैटर्न पे आज काम करेंगे, मतलब आज से कुछ दिनों तक हम इस पैटर्न पे काम करेंगे, एक ऐसा कीवर्ड निकालना जो कि आज ही निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज ही वो 150 कीवर्ड निकाल लेंगे जिसपे सिर्फ आने वाले कुछ दिनों तक काम करना है। अब फॉर एग्जाम्पल 150 कीवर्ड है, और अगर मैं डेली एक कीवर्ड का टारगेट लेके चलता हूँ कि एक कीवर्ड पे डेली काम करना है, मतलब एक कंटेंट पे वन कीवर्ड, सॉरी, वन कीवर्ड इक्वल्स टू वन आर्टिकल मान लेते हैं कि एक कीवर्ड पे एक आर्टिकल लिखना है ना, क्योंकि एक कीवर्ड पे एक आर्टिकल रैंक कराना है। तो मान लेता हूं मैं 150 डेज का काम है ये, 150 डेज, और 150 डेज मतलब होता है तकरीबन 4.5 महीने। नहीं नहीं, गलती हो गई, रुक जाओ, ये हो गया 4 3 12, हाँ ठीक है, 4.5 महीने, ठीक है, रुक जाओ, हाँ पाँच साढ़े, महीने 5 महीने। चलो 5 महीने, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मैथ इतनी वीक कैसे हुई, 5 मंथ्स। तो मतलब 5 मंथ्स मुझे सिर्फ काम करना है, और इस 5 मंथ्स में जितने जितने, ऐसा नहीं कि 5 मंथ्स के बाद रिजल्ट दिखेगा, डेफिनेटली जैसे जैसे मैं आर्टिकल लिखता जा रहा हूँ, 30 दिन में 30 डेज हो गए, उस दिन 30 आर्टिकल हो गए, 60 डेज में 60 आर्टिकल हो गए, 3 महीने में 90 आर्टिकल हो गए, 4 महीने में 120 आर्टिकल हो गए, और 5 महीने में 150 आर्टिकल हो गए। तो जैसे जैसे आर्टिकल मैं कंप्लीट करता जा रहा हूँ, मेरे पैटर्न पे जो मैं करता हूँ उस चीज को कॉपी करोगे, तो आप थोड़े थोड़े रिजल्ट्स इस टाइम पे देखते रहोगे। लेकिन जब आपके 150 आर्टिकल्स पूरे हो जाएंगे, उस दिन 5.5 महीने बाद, सॉरी 5 महीने बाद, यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट फॉर अनदर 4 to 5 years, दैट इज माई प्योर एक्सपीरियंस। क्योंकि हम पूरा प्रोसेस ही वही करने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रो टिप होगा, एक ऐसा हिडन तरीका होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रो लेवल के ही वेब मास्टर्स करते हैं। अगर आप देखोगे ना जो यूट्यूब में वीडियोस हैं, वो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है। ये यूट्यूब में कोई नहीं सिखाता, बिकॉज ये इतना हिडन होता है, इससे इतना क्रीम निकल के आता है इस प्रोसेस से, कि उसको यूट्यूबर इसलिए नहीं बताते क्योंकि उसमें कंपटीशन अगर हो गया तो बेचारा वो यूट्यूबर खुद रैंक नहीं करा पाएगा, और बिल्कुल मार्केट एकदम त्रस्त हो जाएगी, यार ये क्या हो गया, सब तो इसी में ही आ गए हैं। बट फिर भी क्या होता है, थोड़ा बहुत हिंट दे दिया जाता है यूट्यूब के अंदर, लेकिन इतना डीप में नहीं बताया जाएगा। तो नाउ लेट्स बिगिन विद। तो सबसे पहले आज कीवर्ड रिसर्च के लिए मेरा एक निच होगा, एंड मैं मान लेता हूं कि मेरा निच होगा एग्जांपल के तौर पे बाइक राइडिंग। ये मैं ले लेता हूं। मैं इस बाइक राइडिंग निच को ही लेके एक काम करता हूं, नहीं एक काम करते हैं बाइक राइडिंग में, लेट्स डू वन थिंग, जिसमें हमारा काम चल रहा है मैं उसको दिखाऊंगा लाइव, मतलब जिस पे मैंने काम स्टार्ट किया आप लोगों से पहले, मैं उस पर ही बताना चाहूंगा। तो लेट्स टॉक टॉक अबाउट ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम स्टार्ट कर चुका हूँ। ओके, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स को मैं निच मान लेता हूं। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे अगर मैं निच मान लूं, तो ये मेरा निच हो गया, और इस निच पे मुझे बनाना है गाइस
साइलो। साइलो इज अ फुल फॉर्म, मत पूछना कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सोनू, एनी क्वेश्चन यू हैव? इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट डोंट आस्क राइट नाउ, आई सर इट्स रिक्वेस्ट। इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ प्लीज प्लीज, अब फिर बताइए। इम्पोर्टेंट ये है कि बाइक राइडिंग या फिर जो आपने बाइसाइकिल अभी पहले बोला था, हम्म उसकी उस पे तो हमने आपका बहुत सारा वीडियो भी देखा है और आपने बहुत सारा एग्जांपल इसी पे दिया है, ठीक है। हम्म और अभी हम्म आप ब्यूटी प्रोडक्ट पकड़ रहे हैं। सर मेरा हम्म एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हम्म आप ट्रैवल से रिलेटेड अगर नीच पकड़ेंगे तो मुझे भी सुविधा होगा समझने में कि कौन सा चीज अच्छा होगा। क्योंकि ट्रैवल में मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में वर्कशॉप में बताया था कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ट्रैवल में कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो अगर आप ये पकड़ लेंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा। रिक्वेस्ट आ, है। सुनो सुनो सुनो, अब इसमें एक छोटा सा इशू ये आएगा, क्योंकि मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे ना ऑलरेडी हमारी वर्किंग चल रही है, और लाइव जब प्रोजेक्ट देखोगे ना दैट इज मोर यूजफुल। अब अगर आप ट्रैवल पे बोलोगे तो मैं ट्रैवल पे स्टार्टिंग से काम नहीं कर सकता, जिससे आप लोगों को ना थोड़ा बहुत इशू आ जाएगा। अभी मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको प्योर लाइव काम दिखेगा, जिसपे मैं काम कर रहा हूं, मतलब जस्ट ट्यूटोरियल पर्पस के लिए ही, लेकिन मैं कर रहा हूं सो दैट यू कैन इजिली सी इट। और ये मैंने प्योरली ट्यूटोरियल पर्पस के लिए बनाया है, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स इज नॉट एट ऑल माई निच, ये मेरा बिल्कुल निच नहीं है, लेकिन ट्यूटोरियल पर्पस ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ आए, इसलिए तो आई एम सर डूइंग इट। तब एक ओके, काम कीजिएगा ना, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन खत्म होने के कंटिन्यू करिए लास्ट सर। में आप मुझे एक काम कीजिएगा ना हाँ, कि मुझे थोड़ा ट्रैवल का प्रोडक्ट बता दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं लास्ट में। सी आप लास्ट तक पहुंचो फिर मैं बताऊंगा। तो वही अगर आपको वही तब वही तक मैं कब बोल तक खुद ना समझ आए मुझे फिर बताना, रहा। ठीक अच्छा है? अच्छा ठीक है सर, ओके पहले ओके। पहले खुद समझने की कोशिश करो। ओके सर दैट ओके। इज मोर, दैट इज मोर रिकमेंडेड। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर। सो अब गाइस मैं इस पे साइलो बनाऊंगा। अब साइलो क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। गाइस साइलो इज दैट स्ट्रक्चर जो किसी भी साइट में अगर गूगल को मिला तो गूगल उस साइट की प्रायोरिटी इतनी हाई रखता है कि उस साइट के कोई भी कंटेंट को गूगल रैंक करा ही देता है। देयर आर 98% चांसेस, और 98% चांसेस होते हैं साइलो वो स्ट्रक्चर है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट साइलो स्ट्रक्चर। ओके, अब साइलो स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इजी तरीके से समझाना कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कहीं पर भी नहीं समझाया गया, लेकिन इस सेशन के अंदर मैं आपको पूरा उसको, जिसे कहते हैं ना, इजिएस्ट वे पॉसिबल, जितना मेरे लिए हो पाएगा मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे गाइज, अगर आप एक घर बनाते हैं, मान लेते हैं ये आपका घर का एक लेआउट है, ये एरियल व्यू है, मतलब ऊपर से दिख रहा है। ओके, तो ये आपका मेन गेट है फॉर एग्जाम्पल घर में घुसने का, घर में घुसने का ये मेन गेट है मान लेते हैं। अब जैसे मेन गेट है तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये आपका वो रूम है जिसे कहते हैं ड्राइंग रूम या लिविंग रूम, जो भी कहते हैं इसको, ये ड्राइंग रूम है। ओके, अब मान लेते हैं इस ड्राइंग रूम के पास एक वॉशरूम है, ये वॉशरूम है। ओके, और इस ड्राइंग में ये रास्ता खुलता है फॉर दिस पैसेज, इस पैसेज में जाने के लिए, इस पैसेज से जाने के लिए ड्राइंग रूम से रास्ता खुलता है, और यहां पर भी एक रूम है जिसका गेट यहां पर है। ओके, अब यहां पर एक वॉशरूम है। अब मैं ये बहुत कॉमन लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं, आपको वॉशरूम मतलब वॉशरूम नहीं, आपको इस लेआउट से ज्यादा समझ आएगा कि साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहां पर एक वॉशरूम है, और ये वॉशरूम जो है फॉर एग्जाम्पल इसका गेट यहां पर है। ओके, और ये रास्ता जाता है आपका फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से खुलते हुए, और ये है किचन, मान लेते हैं ये एक किचन है, और इसका रास्ता ये है। ओके, और इस रूम का भी किचन में रास्ता खुलता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो अब क्या हुआ देखो, इस घर से घुसने का रास्ता ये था, एक ही था पूरे फ्लैट में या पूरे घर में, रास्ता एक ही था, लेकिन हर एक रास्ता हर एक जगह से जुड़ा हुआ है, एज यू कैन सी दैट, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसका गेट ये है, जुड़ा हुआ है। इस प्रोसेस को कहते हैं साइलो, मतलब इस प्रोसेस को नहीं कहते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि आपकी वेबसाइट में घुसने का रास्ता गूगल के लिए एक है, लेकिन आपके हर एक पेज इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि गूगल अगर सिर्फ एक पेज में भी आ जाए आपके साइट में, एक पेज में भी, तो उसे पूरी वेबसाइट में घूमने का मौका मिल जाता है, जिससे वो पूरी वेबसाइट में घूम घूम के ये पता लगा लेता है कि आपका कंटेंट क्या है सबसे पहले, और कहां कहां है। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है साइलो का। नाउ लेट्स जंप इनटू द साइलो सेक्शन। एग्जांपल गाइस, मेरा है फॉर एग्जांपल, मेरी पूरी साइट जो है वो मान लेते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे है।
ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब ब्यूटी प्रोडक्ट ये हो गया मेरा मेन होम पेज, मतलब जहां पर अगर मेरी साइट को खोला जाए तो सबसे पहले उसे दिखेगा कि ये साइट पूरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है। अब इस साइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अब इस साइट के अंदर मुझे चूज करना है मिनिमम 10 कैटेगरी, 10 कैटेगरीज। अब ये कैटेगरी क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। पहले मैं इसका एक ड्राफ्ट बना लू। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गया, बीच में एक 9 और एक 10 यहां ले लेते हैं। चलो ये 10 हो गया। आप गाइज 10 कैटेगरीज होगी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं हेयर ऑयल, यहां पर ले लेता हूं फेस मास्क, यहां पर ले लेते हैं फाउंडेशन। ये सब क्यों पता है, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूं इसलिए मुझे पता है ये सब नाम, वरना मैंने कभी इसका यूज नहीं किया। इस पे ले लेते हैं बॉडी लोशन, इस पे ले लेते हैं काजल, इस पे ले लेते हैं आईलाइनर। इस तरीके से आप 10 कैटेगरी पे काम करोगे अपने साइट के अंदर। अब सबसे पहले गूगल को आपके साइट में आके ये पता लग गया कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, इसका मतलब आपकी साइट डेफिनेटली रेलिवेंट हुई, बिकॉज आपकी साइट ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की साइट है। वो सबसे पहले यहां पर इस चीज को मान गया, सबसे पहले मान गया, क्योंकि आपके साइट के कैटेगरीज क्या क्या है जिसपे आप काम करते हो। हेयर ऑयल के प्रोडक्ट्स आप उस पे आर्टिकल लिखते हो, आप फेस मास्क के प्रोडक्ट पे आर्टिकल लिखते हो, आप फाउंडेशन के प्रोडक्ट पे आर्टिकल लिखते हो, आप बॉडी लोशन, काजल, आईलाइनर वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो सब पे आप करते हो। तो सबसे पहला जो यहाँ पर सिग्नल मिला गूगल को दैट यस योर साइट belongs to beauty products, number 1, सबसे पहले ये हो गया। Now the second thing is which is very important here, जो आपको करना है गाइस, हर एक कैटेगरी पे आपको उसी कैटेगरी से रिलेटेड आर्टिकल लिखने हैं। हर कैटेगरी पे मिनिमम आई वुड से 15 आर्टिकल लिखने हैं, तभी आपके साइट में जाके ये 150 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर ये आर्टिकल लिख रहा हूं, जस्ट अ मोमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो गाइस ये 15 आर्टिकल हो गए, और यही इस तरीके से आपके आगे भी चलेंगे, जो कि मैं भी नहीं बना रहा हूं, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब आपको क्या करना है गाइस, ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर मान लेते हैं बजाज हेयर ऑयल के बारे में लिख दिया, एक आर्टिकल बजाज हेयर ऑयल। ओके, सेकंड पे मैंने लिख दिया, मान लेते हैं कियो कार्पिन, कियो कार्पिन हेयर ऑयल, हेयर ऑयल। अब आप नोटिस करना, यहां पर मैंने लिख दिया और कौन सा है, फॉर एग्जांपल मानते हैं लैक्मे का, अगर है तो है लैक्मे हेयर ऑयल। इसमें मान लेते हैं लॉरियल हेयर ऑयल, ठीक है। यहां मान लेते हैं पैराशूट हेयर ऑयल। कुछ समझ में आया गाइस? ये सारे आर्टिकल अलग हैं, लेकिन है हेयर ऑयल पे सारे के सारे। एंड दिस वे दिस इज नॉन एज साइलो स्ट्रक्चर, कि हेयर ऑयल की कैटेगरी पे सारे आर्टिकल बिल्कुल अलग होंगे। ये बजाज का होगा, ये क्यू कार्पिन का, लैक्मे का, लॉरियल का, पैराशूट का, ब्राह्मी आलमंड्स का, वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो सारे होंगे अलग प्रोडक्ट्स, अलग कंपनी के, लेकिन होगा सिर्फ हेयर ऑयल, सिर्फ हेयर ऑयल। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर बजाज का लिख दिया हेयर ऑयल, यहां पर लिख दिया बजाज का फाउंडेशन, यहां पर लिख दिया लैक्मे का मास्क, यहां पर लिख दिया हेयर ऑयल सीरम। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस पूरे लाइन में सिर्फ हेयर ऑयल चलेगी। दैट इज द नंबर 1 कंडीशन। सेकेंड, जैसे मैंने ये कंप्लीट कर लिया एग्जांपल के तौर पे ये सारा, अब सेकेंड क्या है, फेस मास्क। अब जो सेकेंड जो फेस मास्क है, आपको उसमें क्या करना है, सारे आर्टिकल फेस मास्क के होंगे, सारे A to Z। एंड उस पे आप प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड का ले लो, मतलब सारे आर्टिकल अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन वो होगा सारा फेस मास्क से के ऊपर। एंड दिस वे वी विल बी वर्किंग ऑन इट। एम आई क्लियर नाउ गाइस? रेज योर हैंड्स इफ यू क्लियर, इफ थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, प्रीटी मच क्लियर, रेज योर हैंड्स क्विकली, I have a जिसको doubt. इसको समझ आ गया। Sir, I have a doubt. May I ask?
ये सुचेत, व्हाट इज द डाउट? सर जैसे भी आपने बोला 15 आर्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के होंगे, मतलब कंपनीज डिफरेंट होना हर उसकी मतलब जरूरी है? जैसे कॉम्बोज होते हैं या ऐसे अलग अलग अमेजोन पे अलग अलग लिस्टेड आइटम है, तो उसको हम डिफरेंट आर्टिकल्स में कंसीडर कर सकते हैं या कंपनी डिफरेंट होना जरूरी है? इस पे सारा हेयर ऑयल आएगा। कंपनी तो एक एग्जांपल लिया, अगर आपको लग रहा है कि हेयर ऑयल से रिलेटेड दूसरे आर्टिकल हो सकते हैं, करो, इट्स ओके, फाइन, करो, बिल्कुल करो, ओके सर। ठीक है। लेकिन हेयर ऑयल क्या आएंगे, इसमें सिर्फ फेस मास्क से रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे इस जैसे पूरे वो साइलो हाँ में। मेन निश के अंदर सारे हाँ, थे। इसमें सारे फाउंडेशन आएंगे, इसमें सारे बॉडी लोशंस आएंगे, ठीक है। अब वो कीवर्ड कुछ भी हो, दैट नन ऑफ द थिंग विच इज इररिलेवेंट, आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर आएंगे सारे वही जो यहां पर मेंशन है आपके कैटेगरीज में, राइट। अब जल्दी से बात करते हैं गाइज, ये कैटेगरीज कैसे ढूंढनी होती है अपने निच से रिलेटेड, दैट इज द थिंग विच वी विल बी वर्किंग ऑन हियर, ठीक है। अब एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है गाइज, जब हम साइलो बना रहे हैं, जब हम साइलो बना रहे हैं और मेरे पास 10 कैटेगरीज हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अभी मैं बताऊंगा 10 कैटेगरीज कैसे ढूंढोगे, राइट। अभी उस मैं मान लेता हूं कि 10 कैटेगरीज आपने ढूंढ ली हैं, तो आपको एक चीज का भी खास ध्यान रखना है कि वो 10 कैटेगरीज जो हैं उस पे प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ रहे हो हाउ आप मैं बता रहा हूं, रिमूव पिंपल्स, रिमूव पिंपल्स पकड़ रहे हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को पकड़ रहे हो। अब रिमूव पिंपल में हो सकता है आप कुछ ऐसा तरीका बता रहे हो जिससे पिंपल रिमूव हो, लेकिन इसमें कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं किया जा सकता एग्जाम्पल, तो हम ऐसा कोई कैटेगरी नहीं लेंगे, हमें वही प्रोडक्ट लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल पिंपल रिमूवल क्रीम, ये हुआ वो कीवर्ड जिसपे मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि क्रीम इज अ प्रोडक्ट, बट रिमूव पिंपल कुड बी अ प्रोसेस, जिसमें मैं बोल सकता हूं हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो उसमें मैं प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं कर सकता। तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क, नंबर वन, कि आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। दैट इज द नंबर वन थिंग जो आप यहां पर ध्यान रखेंगे। नंबर टू जो आप यहां पर खास ध्यान रखेंगे, दैट इज उस प्रोडक्ट का ट्रेंड जो है, दैट शुड बी अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड का क्या मतलब है गाइस, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जो कि सीजनल होते हैं, वो क्या होंगे, एकदम से अगस्त महीने में आएंगे और पूरे मंथ, मतलब ऐसे चलेगा, अगस्त आएगा एकदम से बढ़ जाएगा, फिर डाउन पूरे महीने पूरे साल, तो यानी सिर्फ मुझे अगस्त में ही वो पीक मिला और अगस्त में ही सेल के चांसेस बढ़ेंगे, नहीं, आई डोंट वांट दैट, आई वांट कि वो 12 मंथ्स का उसमें ट्रेंड हो। तो हमें ये वाले प्रोडक्ट भी ढूंढने पड़ेंगे, मतलब इस टाइप के कीवर्ड्स और कैटेगरी भी ढूंढनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल वैसलीन, वैसलीन का जो वो आता है, क्या आता है, दैट इज अरे जो सर्दियों में जेली लगाते जेली हैं, जेली। जेली, पेट्रोलियम जेली, एग्जैक्टली, थैंक यू, पेट्रोलियम जेली। अब इसका क्या होगा, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही बिकता ही है, पूरे इंडिया में भी बिकेगा नहीं, दैट इज यूजलेस, तो इस टाइप का प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे, ध्यान रखना है हमें, ओके। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो थ्रू आउट द सीजन बिकेगा और थ्रू आउट द रीजन बिकेगा, क्योंकि जहां सर्दी होगी सिर्फ वहीं बिकेगा, और सर्दी भी पूरे साल में 3 महीने होती है नॉर्थ इंडिया में भी, अगर मैं मान के चलूं, विच इज दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, दैट्स इट, यही होता है 3 महीने। बाकी अभी देखो नवंबर आ जाएगा, कोई सर्दी अभी दिल्ली में तो आई नहीं हमारे, तो इसलिए 3 मंथ्स के लिए मैं चाहूंगा कि मैं पूरा आर्टिकल लिखूं, मेहनत करूं, कीवर्ड रिसर्च करूं, सब कुछ करूं, तो सिर्फ 3 महीने के लिए यूजलेस हो जाएगा, तो इसलिए वी विल नॉट बी डूइंग दैट। तो उसका प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, और वो ट्रेंड उसका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में भी एक चीज यहां पर ध्यान रखना, सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट को भी ध्यान रखोगे ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे वो प्रोडक्ट ऐसा भी होना चाहिए जो कि आने वाले, उसका ट्रेंड पिछले 5 सालों से ठीक चल रहा है, 5 साल, या तो कोई नया प्रोडक्ट है तो मान लेते हैं 2 साल, 2 साल से ठीक चल रहा है और आने वाले टाइम में भी वो चलेगा काफी लॉन्ग रन तक, तब तो ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो आते तो हैं लेकिन फिर डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट पे भी हमें काम नहीं करना है। ये कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब इस सबको ध्यान रखने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे, आइए उसको सीख लेते हैं। सबसे
अच्छा टूल इस टाइम पे जो आप फ्री में यूज कर सकते हो विच इज गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर टूल में सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी कीवर्ड का वॉल्यूम मिल सकता है, वॉल्यूम और उसका ट्रेंड मिल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमें कुछ ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिसमें हमें कीवर्ड की डिफिकल्टी का भी पता लगे। कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है गाइस? कीवर्ड डिफिकल्टी हमें ये अंदाजा लगाने में हेल्प करता है कि कोई भी कीवर्ड जिस पे मैं काम कर रहा हूं वो इजी जरूर होना चाहिए रैंक करने के लिए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अंदाजे से एक ऐसा कीवर्ड पकड़ लूं, फॉर एग्जांपल लैक्मे हेयर फॉल शैम्पू, मुझे लगा कि यार ये जो कीवर्ड है ये तो बहुत अमेजिंग कीवर्ड है, लोग इसको जरूर सर्च करते हैं। क्या किया, मैं गूगल पे गया और गूगल पे मैंने इसका वॉल्यूम चेक कर लिया। वॉल्यूम चेक करने में पता लगा कि हर महीने 10,000 लोग इसको सर्च करते हैं, विच इज अ वेरी गुड नंबर। जेन्युइनली इट इज अ वेरी गुड नंबर। और मैं इस पे काम करने लग गया। लेकिन जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे 30 डेज हो गए, नो रैंकिंग। 40 डेज हो गए, नो रैंकिंग। 80 डेज हो गए, नो रैंकिंग। 180 डेज हो गए, नो रैंकिंग। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार इतना अच्छा कंटेंट लिखा है, पूरा ऑप्टिमाइज कर दिया, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कर दिया, उसका क्या कहते हैं एसईओ एसईओ मेटा डेटा कंप्लीट कर दिया, सब कुछ कर दिया, रैंक क्यों नहीं कर रहा? गाइस वो इसलिए नहीं रैंक कर रहा है क्योंकि ये इतना कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इतना कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है कि इस पे ओनली एंड ओनली जो बिग साइट्स है जिनकी अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग है उनको आप कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनको हिलाना नामुमकिन है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर मैं चाहूं तो क्या मैं अमेजोन को टक्कर दे सकता हूं? क्या नहीं दे सकता। हाँ, आने वाले 20 साल में दे दूंगा, वो बात अलग है। लेकिन क्या मैं अभी दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दे सकता। तो इस टाइप के जोश में पढ़ के हमें उन कामों पे हाथ नहीं देना है जिसपे हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल नॉट बी वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। लेकिन पता कैसे चलेगा कि इस पे कितना कंपटीशन है? तो गाइज उसके लिए एक पैरामीटर यूज होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी। हमें कीवर्ड डिफिकल्टी को काफी ज्यादा मद्देनजर काम करना होता है। दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग, कीवर्ड डिफिकल्टी के बाद हमें एक चीज का भी ध्यान रखना है कि वो जो कीवर्ड हम चूज करेंगे उस कीवर्ड पे लोगों का इंटेंशन जो है वो बाइंग का होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे गाइज अगर मेरा प्रोडक्ट है ब्यूटी प्रोडक्ट और मैं लैक्मे शैम्पू की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे लैक्मे का कोई शैम्पू सेल करना है, ठीक है। और मान लेते हैं कोई लैक्मे का शैम्पू है जो कि 500 रुपए का बॉटल है, मुझे ये सेल करना है क्योंकि इसमें मुझे अगर 9% मिल रहा है तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं 45 रुपीज का बेनिफिट होगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो मुझे ये लैक्मे का शैम्पू बेचना है। अब मान लेते हैं कि ये लैक्मे के शैम्पू पे 10,000 का ट्रैफिक भी है, तो यानी अगर मैं मान लेता हूं पूरे महीने में मैं इस 10,000 में से 3,000 ट्रैफिक अपने पास ले आऊं एग्जाम्पल के तौर पे, और इस 3,000 के ट्रैफिक में सिर्फ और सिर्फ 10 लोग ही ऐसे आए थे जो कि इस सोच से आए थे कि उनको खरीदना था, तो इसका मतलब 10 में से भी 2 ही कन्वर्ट होंगे और मैंने पूरे महीने में कितना कमाया? जस्ट 90 रुपीज। ये तो मेरे लिए तरीका गलत निकला, दिस इज रॉन्ग। सो व्हाट आई नीड टू डू गाइज, आई नीड टू टारगेट, अगर इसमें 10,000 का सर्च वॉल्यूम है तो आई नीड टू टारगेट ओनली दोस कीवर्ड जिस पे भले ही 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड को, आउट ऑफ 10,000 उस कीवर्ड को, लेकिन उस 1,000 के 1,000 में से पूरे 1,000 वो हैं जो कि खरीदने आए थे। फॉर एग्जाम्पल खरीदने आए थे, तो अगर वो मेरे साइट में आ रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं इसमें 300 लोग बाय करके जाएंगे। अगर वो ऐसे मोटिव से आ रहे हैं, बाइंग इंटेंशन से आ रहे हैं, 300 लेके जाएंगे। 300 मल्टीप्लाई बाय 45 अब कर लो कितना आ रहा है, समवेयर अराउंड 15,000 रुपए। तो दिस इज अ गुड डिसेंट अमाउंट फ्रॉम वन प्रोडक्ट। तो दैट इज द रीजन वो कीवर्ड ऐसा भी होना चाहिए जिसका बाइंग इंटेंशन हाई हो। तो ये तीन चीजें हमें मेजरली ध्यान रखनी है कि उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए किसी कीवर्ड का, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पूरे महीने में सर्च ही वो 100 बार होता है दैट इज अ वेरी बैड कीवर्ड फॉर मी। तो इसीलिए फर्स्ट इज वो मेरा वॉल्यूम हाई होना चाहिए, सेकेंड वो इजी टू रैंक होना चाहिए, और थर्ड उसका उस कीवर्ड का बाइंग इंटेंशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें मेट हो रही है तो गाइस एफिलिएट मार्केटिंग इज फॉर यू। एफिलिएट मार्केटिंग इज डेफिनेटली फॉर यू, और एफिलिएट मार्केटर आप बन गए अगर ये तीन चीज आप फॉलो करा पा रहे हो अपने
कीवर्ड रिसर्च में। और मैं बता रहा हूं कि इन 3 चीजों को फॉलो करने के लिए आपको मेजरली क्या करना चाहिए। तो गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव अंडरस्टूड? रेज योर हैंड। हम आज क्या करने जा रहे हैं, किसको पता, किसको समझ आ गया पूरी तरीके से? जस्ट रेज योर हैंड्स। परफेक्ट, सो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, राइट? चलो परफेक्ट। तो अब इसको जल्दी से प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको कैसे करेंगे, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। जल्दी से इसको लिख लो, क्योंकि क्या होगा, रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन यहां तक पहुंचने तक आपको देखना पड़ेगा कि ये पोर्शन मैंने कहां बताया था। क्विकली अगर आपको रिमाइंड करना है तो जल्दी से इसको नोट कर लो कहीं पे कि आज हम ये 3 चीजें करने वाले हैं, और ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जब हम इस चीज को करते हैं। मतलब हम जब एक आर्टिकल को लिखते हैं और उसका कीवर्ड रिसर्च करते हैं, इस चीज को हम जरूर करते हैं। प्लीज डू इट राइट नाउ। परफेक्ट, वेल, ठीक है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट इट, ओके? लेट्स डिलीट इट। तो नाउ अब हम क्या करेंगे गाइस, वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सबसे पहले निच जो है हमारा इज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये निच हुआ। अब इस ब्यूटी प्रोडक्ट पे मैं मान लेता हूं कोई एक कैटेगरी में ले लेता हूं, एक कैटेगरी फिलहाल के लिए समझाने के लिए। दैट इज, मान लेते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे ले लेते हैं फेस वॉश, फेस वॉश। ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को लेके अभी आपको समझा रहा हूं कि हाउ टू डू इट। द प्रैक्टिकल हम करेंगे वो इस कैटेगरी पे करेंगे, फेस वॉश। और ऐसे मेरे पास 10 और कैटेगरीज होंगी, सॉरी 9 और कैटेगरीज होंगी जिस पे मैं काम करूंगा। 9 कैटेगरीज पे काम करूंगा टोटल। तो टोटल मेरे पास हो गए 10 कैटेगरीज, और 10 कैटेगरीज मल्टीप्लाई बाय सब पे मैं 15-15 प्रोडक्ट पे काम करूंगा, तो इट विल बिकम 150 मिनिमम हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द फेस वॉश पे कैसे काम करना है। लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले फ्री तरीका, ठीक है, इसका वॉल्यूम देख लेते क्या है। इसके वॉल्यूम को चेक करने के लिए आई हैव टू गो टू गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। गाइस प्लीज डोंट रेज योर क्वेश्चन नाउ, जब तक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो प्लीज डोंट रेज योर हैंड्स, अदरवाइज क्या होगा, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाऊंगा और जो फ्लो चल रहा है वो खराब हो जाएगा, और कंटेंट मैं चाहता हूं आपके पास बेस्ट पहुंचे। सो गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट नहीं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करेंगे। हम चाहते हैं कि फेस वॉश के ऊपर मुझे कुछ कीवर्ड मिले। इंडिया पे चाहिए मुझे फेस वॉश। और फेस वॉश मैंने क्यों लिया गाइस, क्योंकि ये सीजनल तो है नहीं। फेस वॉश पूरे साल यूज होता है, ऐसा नहीं कि वो सर्दी में यूज होगा या फिर वो गर्मियों में यूज होगा या फिर वो सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे साल यूज होगा। एंड मैं इस पे रिसर्च कर लेता हूँ। सबसे पहले फेस वॉश से रिलेटेड हम देखते हैं कि कितना हमारे पास डेटा है। तो एज पर गूगल फेस वॉश पे अच्छा खासा वॉल्यूम है गाइस, यू कैन सी दैट। और अच्छा खासा कीवर्ड भी अवेलेबल है इसके अंदर, कि कम से कम नहीं तो 2500 कीवर्ड इसमें अवेलेबल है, एज यू कैन सी दैट। और अगर मैं बात करूं तो लेट्स डाउनलोड दिस, इसको डाउनलोड करते हैं CSV में। एंड डाउनलोड हो रहा है गाइस, राइट? तो आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नाउ फॉर एग्जांपल मैं इसको डाउनलोड्स में जाके फेस वॉश कीवर्ड डाउनलोड हो गया, ये इसको ओपन करते हैं। एंड देन ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरा किसी काम का नहीं है कॉलम, तो इसको मैं डिलीट करता हूं। ये कंपटीशन किसी काम का नहीं है आपका, ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंपटीशन गूगल एड्स के लिए है, और हम एड्स तो चला नहीं रहे, तो इसलिए ये कंपटीशन किसी काम का नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड पे कितने लोग गूगल को पे करने के लिए रेडी है, जस्ट अपना एड रैंक कराने के लिए। तो दैट इज द रीजन आई डोंट वांट इट। इसको भी नहीं चाहिए, और ये वाला कंपटीशन भी नहीं चाहिए, दैट्स इट। और ये टॉप ऑफ द पेज बिड भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बिड लगानी नहीं है हमें, ये भी नहीं चाहिए। एंड ये सब कुछ नहीं चाहिए। लेट्स डू इट नाउ। वी डू हैव सर्चेस, ये मंथ वाइज सर्चेस हैं, अक्टूबर, नवंबर, हर मंथ का सर्चेस है, और ये उसका एवरेज है। ये उसका पूरे साल का एवरेज है, कि आज से पिछले 1 साल तक का एवरेज है। यू कैन सी दैट। नाउ यू कैन सी दैट गाइस, ये सारा फेस वॉश पे है। यू कैन सी दैट एवरी लैक्मे फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, बेस्ट फेस वॉश फॉर एक्ने,
बेस्ट फेस वॉश फॉर वुमेन, ग्लो फेस वॉश वगैरह वगैरह। टोटल कितने कीवर्ड हो गए हमारे पास गाइस? टोटल हो गए 2558 कीवर्ड, एज यू कैन सी दैट। नाउ द थिंग विच आई विल बी डूइंग इज, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर कैसे लगाऊंगा? यू कैन चेक दिस हियर। वेल मैं चाहूंगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे जाए, लार्जेस्ट सबसे ऊपर आ जाए, कि सबसे ज्यादा जो कीवर्ड है वो ऊपर आ जाए। तो इसका मतलब मामा अर्थ फेस वॉश सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है इस टाइम पे, एज यू कैन सी दैट राइट। सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है। उसके बाद सिर्फ फेस वॉश, तो हिमालय फेस वॉश, गार्नियर फेस वॉश। तो गाइस आप देख रहे हो मेरे अकॉर्डिंग काम हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड जो है, मतलब जो मेरा मेन कैटेगरी है वो हर जगह आ रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अब ये कंपनीज चेंज होती जा रही है। हिमालय, गार्नियर, कैटाफिल, क्लीन एंड क्लियर, सैलिसाइलिक, वाव फेस वॉश, पॉन्ड्स फेस वॉश, बेस्ट। ये बेस्ट फेस वॉश ऑफ मैन अगेन इसमें हाँ हो सकता है, क्योंकि बेस्ट फेस वॉश मांग रहे हैं लोग, हो सकता है नीविया इसमें प्रोडक्ट आ गया, फेस वॉश इसमें आ गया, बायोटिक आ गया। तो अब ये क्या हो रहा है गाइस कि मुझे टॉप में वो कीवर्ड मिल गए जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। दैट इज द नंबर वन फैक्टर, मैंने बताया था बहुत हाई है। तो आई बी कीपिंग इट, आई बी कीपिंग इट। सो आई नॉट बी कीपिंग इट 10 वाला, ये 10 जो है इसको मैं रखूंगा ही नहीं, क्योंकि इन पे मुझे रैंक करने का कोई फायदा नहीं है। सो व्हाट आई बी डूइंग कि मिनिमम अगर मुझे ऐसा कीवर्ड मिलता है जिसका 500 तक सर्च है, दैट इज गुड फॉर मी। तो व्हाट आई बी डूइंग, 500 से नीचे के जितने भी सर्चेस होंगे आई बी गोइंग एंड डिलीट इट लाइक दिस मोमेंट, अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अब ये 500 का रेंज मैंने क्यों लिया मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं आपको बताता हूं। तो मान लेते हैं कि मैं उन कीवर्ड पे काम कर रहा हूं, उन कीवर्ड पे जिसके टॉप कुछ कीवर्ड्स, टॉप अगर 100 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। गाइस मैंने टॉप 100 ले लिए, देख रहे हो ये मैंने 101 ले लिया, ये हो गया 98 हो गए, और दो लेता हूं, देखो काउंट 100 हो गए। यहाँ पर यू कैन सी दैट काउंट 100। तो काउंट 100 का काउंट 100 का मैं इसमें एवरेज लेता हूं। गाइस एवरेज आ रहा है 17,840, एज यू कैन सी दैट इस काउंट का एवरेज है 17,840। अब मैं उस पर्टिकुलर निच पे काम कर रहा हूं जिसके अंदर एवरेज किसी भी प्रोडक्ट का ना 17,840 जो है सर्च है, एवरेज ले रहा हूं मैं ये। अब मान लेते हैं उन कीवर्ड्स का मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे टॉप 100 जो यहां पर कीवर्ड्स आ रहे हैं, टॉप 100 जो कीवर्ड आ रहे हैं वो मुझे 17,000 का अगर एवरेज दे रहे हैं, तो मैं उन कीवर्ड्स को क्यों लूं जो 500 से कम है। 500 से कम है, बहुत कम हो जाएगा ना वो, क्योंकि मेरे पास इतना एवरेज आ रहा है। तो इसीलिए व्हाट आई बी डूइंग, आई बी जस्ट, मैं तो इस केस में 1000 वाला भी नहीं लूंगा फिर तो, क्योंकि मेरा एवरेज ही 17,800 आ रहा है। तो व्हाट आई बी डूइंग, तो नीचे चलते हैं और देखते ये रहे 1000 से नीचे जितने कीवर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहे 1000 से नीचे, इन सबको कर दो डिलीट। दैट्स इट। आपके पास टोटल कितने आ गए गाइस? Now you can see that you have total 385 keywords left with high volume of keyword searches. As you can see that, you can see that right now. इतने searches हैं, ये सारे जो हैं, मतलब अगर आप काम करने बैठोगे तो फेस वॉश पे ही आपके पास 385 कीवर्ड्स हैं। मैं तो सिर्फ 150 कीवर्ड्स, वो भी 10 कैटेगरी पे बोला था। लेकिन रुको रुको, यही एनफ नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कीवर्ड तो हाई है, लेकिन अगर इसका डिफिकल्टी हाई हुआ तो ये मेरे लिए बेकार हो गया गाइस। दैट इज माय सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क। नंबर 1 हमने क्या किया था, हमने वॉल्यूम पता कर लिया, वॉल्यूम इज गुड, दैट इज नंबर 1 स्टेप। बट इसके बाद हमें कीवर्ड डिफिकल्टी का भी पता लगाना पड़ेगा, विच इक्वल्स टू होना चाहिए इजी। इनमें से वो कौन से कीवर्ड होंगे जो कि इजी टू रैंक होंगे, तभी मैं लूंगा। आप ये नंबर देख के खुश मत हो जाना कि 385 कीवर्ड्स मिल गए, मेरा तो एक ही कैटेगरी ने काम कर दिया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले अब सेकंड स्टेप होगा कि हम इजी कीवर्ड ढूंढेंगे, और थर्ड कीवर्ड ढूंढेंगे, थर्ड होंगे दैट विल बी बाइंग इंटेंट। ये तीन हमें चीज मेजरली यहां पर करनी है, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम ढूंढ लिया। अब वॉल्यूम जब ढूंढ लिया तो व्हाट विल बी डूइंग, लेट्स जंप इनटू एक टूल जो हमें यहां पर चाहिए होगा, विच इज प्रीमियम। प्रीमियम, लेकिन वेट फॉर इट, पहले उसका काम देख लो, फिर मैं उसका एक सोल्यूशन बताऊंगा कि हाउ यू कैन डू इट। दैट प्रीमियम टूल इज नन अदर देन SEMrush।
यस, यू आर दैट राइट गाइस। एसईएम रश आपको हेल्प करेगा इन प्रीमियम टूल्स पे काम करने के लिए। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट गो टू द कीवर्ड मैजिक टूल, इसमें जाऊंगा एंड आई विल बी सर्चिंग फॉर, हर एक कीवर्ड का अपना एक वो निकालूंगा, डिफिकल्टी निकालूंगा। ओके अब ये 300 के 300 कीवर्ड की डिफिकल्टी निकालना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी काइंड ऑफ यू कैन से दैट, एक एक करके करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, लेकिन मैं एक पहले करके तो दिखाऊं, जस्ट अ मोमेंट। लेते हैं मामा अर्थ फेस वॉश। सो लेट्स क्लिक हियर मामा अर्थ फेस वॉश, इसको एक कीवर्ड ओवरव्यू पर जाते हैं एंड आई विल बी टाइपिंग मामा अर्थ फेस वॉश। ठीक है, इस तरीके से आई कैन डू इट मल्टीपल, मैं 100 तक जरूर कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको अभी एक करके दिखाता हूं। लेट्स एनालाइज इट। सो जैसे मैं मामा अर्थ पे करूंगा तो गाइस नाउ हियर ऑल द आइडिया इज क्लियर। सबसे पहले गाइस इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है ये 41 है। एज यू कैन सी दैट वॉल्यूम 1,10,000 है, आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,35,000 है और यहाँ पर ये दिखा रहा है 1,10,000। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये डेटा शायद एक दो हफ्ता पुराना हो सकता है, इसीलिए, शायद इसीलिए। इसमें हमने अभी रिफ्रेश रिफ्रेश किया है नहीं किया वो देखना पड़ेगा हमें एक बार, बट फिर भी इतना इतना चलता है क्योंकि हमें मेजरली वॉल्यूम पे हमेशा गूगल एड्स पे डिपेंड होना चाहिए, मतलब उसके कीवर्ड प्लानर पे, क्योंकि हम गूगल को ही सर्च कर रहे हैं तो गूगल के पास उसका खुद का डेटा ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो मैं वॉल्यूम यहां से लूंगा। लेकिन द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो जिसके लिए मैं एसईएम इश्यूज कर रहा हूं वो है मेरी कीवर्ड डिफिकल्टी। अब मैं पर्सनली आपको एक चीज बता दूंगा इस, जब भी हम कीवर्ड डिफिकल्टी देखेंगे तो एनी कीवर्ड फॉर अ न्यू वेबसाइट, ध्यान रखना मैं कभी भी 20 से ऊपर 20 से ऊपर काम ही नहीं करूंगा। इफ एनी कीवर्ड विच इज मोर देन 20 आई विल नॉट वर्क ऑन इट एज अ न्यू वेबसाइट। तो इसलिए अगर ये 41 है तो गाइस दिस कीवर्ड इज नॉट फॉर मी। एनी सच कीवर्ड जो कि 20 से कम हो, मैं तो बल्कि प्रेफर करूंगा 10 हो, तो फिर आप मतलब हंसते खेलते रैंक करोगे, हंसते खेलते, बट स्टिल कंपटीशन बहुत है। 10 वाले कीवर्ड ढूंढना शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर मिल रहे हैं तो गाइस इस आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं तो मैक्सिमम 20 जाना, और फिर भी नहीं मिल रहा है तो गाइस मैक्सिमम 25, ये तो एक डेडलाइन हो गया है, इससे ऊपर तो जाना मत, तो आप रैंक नहीं कर पाओगे एज पर माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी लोग करने वाले 40 को भी रैंक करा देंगे, करने वाले मतलब दे पीपल कैन हैव दैट कॉन्फिडेंस, बट एज अ न्यू वेबसाइट फॉर यू एज एन एमेच्योर आई वुड से कि डोंट गो विद दिस 41%। सो नाउ आई विल बी डूइंग वन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज आपको और दिखा देता हूँ विच विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ जो साइट है यहाँ पर रैंक कर रही है। सबसे पहले मामाअर्थ खुद रैंक कर रहा है और फिर अमेजोन रैंक कर रहा है, फिर मिंत्रा, फ्लिपकार्ट। तो ये क्यों 41 है, क्योंकि आप देख रहे हो कि टॉप 10 पे रैंक करना है आपको भी। टॉप 10 में हर वो साइट रैंक कर रही है विच आर वेरी वेरी ऑथोरिटेटिव साइट, यू कैन सी दैट। ठीक है, सो मामाअर्थ सबसे पहले 2 पे तो मामाअर्थ खुद ही लेके बैठा है, देन उसके बाद अमेजोन है। तो आप देख रहे हो कि अगर इसमें 1,10,000 का वॉल्यूम है तो उसमें से यू कैन से दैट 755 कीवर्ड्स पे तो ये अकेला रैंक कर रहा है। 755 कीवर्ड्स, यू कैन सी दैट 1,10,000 में से यू कैन सी दैट 1,13,000 ट्रैफिक तो ये खुद ले जा रहा है। यू सी दैट पहला वाला सर्च जो है, उसके बाद 8,000 ये ले रहा है, 20,000 ये ले रहा है, अमेजोन ले रहा है। तो इस तरीके से बाकी सब में डिवाइड हो रहा है। जो नीचे वाला है वो सबसे कम ले जा रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे है इसलिए। तो सबसे पहले अगर यही सारा ट्रैफिक ले गया तो हम कहां पर लेंगे? तो इसलिए इन कीवर्ड्स पे रैंक करना इट इज समहाउ नॉट दैट गुड आइडिया। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई विल बी डूइंग, लेट्स गो एंड 100 तक का मैं यहां पर लेता हूं, 100 लेते हैं। और अभी तक मैं सिर्फ आपको एक दिखाया था, लेट्स गो विद 100। 100 पे हमें एक बल्क सर्च करते हैं, ठीक है, बल्क सर्च करते हैं। लेट्स गो टू कीवर्ड ओवरव्यू, यहाँ पर जाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं इसको।
ठीक है, नाउ लेट्स एनालाइज। अब इसमें से जो भी 20 से नीचे है, नंबर 1 बायोटिक फेस, ठीक है, आई बी चूजिंग इट। मैं इसको क्लिक कर लूंगा। 21, ठीक है, इट्स ओके, एक ऊपर है, आई बी टेकिंग इट। गाइस ग्रीन पे मत जाना, इसके अकॉर्डिंग 25 इजी है, लेकिन मैं आपके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। आप मतलब यू, आई नो दैट आपका एक अभी एफिलिएट मार्केटिंग या एसईओ में लेवल क्या है, आई कैन इमेजिन दैट। तो मैं उस बेसिस पे कह रहा हूं, ये एक टूल है, इसने 25 को भी इजी बोल रखा है, बट मैं आप लोगों के लिए चीजें सुपर इजी बनाने वाला हूं, इसलिए आई बी ओनली टेकिंग द 20 वाला थिंग, जो 20 से नीचे हो, दिस वन। 22 ठीक है, चलेगा। 22, 20, 22, 22, बहुत नियरेस्ट ले रहा हूं। अगेन 12,000 सर्चेस हैं, तो आई कैन थिंक ऑफ इट कि मैं 23 भी ले लूं, बट नॉट 26, डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट 23। हाँ, 10,000 सर्चेस हैं, आई कैन कंसिडर इट, ओके। एंड देन 23, 10,000 सर्चेस, आई कैन थिंक ऑफ इट। यस, 19 तो आंख बंद करके, 17 भी आंख बंद करके, कितने हो गए गाइस मेरे पास? आई कैन चेक दिस हियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देन 16, 16, 16, 16, 17। Why I'm exceeding from 15, I'll be letting you know, don't worry about it. 17, 18, 19, 20। बट ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं हुआ पपाया, आई थिंक। तो और देख सकते हैं, 20 फेयर एंड लवली प्रोडक्ट है, ठीक है। 20 गुड वाइब्स फेस वॉश, ठीक है। 21 हिमालय, 22 हिमालय, 23 मुस्टैच, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, द प्रोडक्ट और नॉट। 24 साल्सटीसी फेस वॉश, 25 एंड देन पतंजलि, ठीक है। 26 पवित्र चारकोल फेस वॉश, 25, 26 रूटिक आर्ट फेस वॉश, शायद ये कोई प्रोडक्ट हो, आई डोंट नो। एंड देन रेंजो। So guys, now what I'll be doing, I'll be just getting। सुनीता जी, आपकी तरफ से आवाज तो नहीं आ रही है, बट वो स्टैटिक वॉइस बहुत आ रही है, लाइक यू नो, विच इज समहाउ आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, बट स्टैटिक वॉइस, आप जैसे वो माइक ऑन करते हो ना, इट्स अ ह्यूज स्टैटिक वॉइस, जो कि कान में बहुत हमें वो करता है, लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको कुछ भी लिखना है, मैंने चैट को ऑन रखा है, प्लीज यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट। सो गाइज नाउ एक्सपोर्ट ओनली सिलेक्टेड, तो मैंने 29 सिलेक्ट कर लिया है। तो अगेन व्हाट आई बी डूइंग, आई बी डाउनलोडिंग इट, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, ओके। एंड देन मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। सो नाउ द नेक्स्ट अनदर मेरे पास जो बन के आया है, दैट इज माई अनदर कॉपी, ठीक है। इससे पहले एक कर दिया था, ये वाला जो था ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए था, लेकिन अब मेरे पास जो आया गाइज, अब कीवर्ड डिफिकल्टी के साथ आया है, एज यू कैन सी दैट, राइट। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड, यही मुझे चाहिए था, जिसमें मुझे काम करना है। सो गाइज नाउ सारे प्रोडक्ट देखो फेस वॉश हैं, जिसमें पूरी की पूरा साइलो मैंने बना दिया, इट इज प्योरली फेस वॉश, प्योरली फेस वॉश, सारे डिफरेंट, लेकिन एवरीथिंग इज फेस वॉश, और सबके अंदर कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जरूर छुपा हुआ है, एज यू कैन सी दैट, सबके अंदर प्रोडक्ट छुपा हुआ है। एक ऐसा एक भी मैंने कीवर्ड नहीं लिया जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ अ प्रोडक्ट सेलिंग, एंड दैट इज व्हाट। नहीं सुनीता जी, फुल फॉर्म सीलो इज जस्ट अ नेम, इट इज, देयर इज नो फुल फॉर्म आउट ऑफ इट, इट्स अ नेम, ठीक है। रस्टिक आर्ट, आई डोंट नो वेदर इट इज अ नेम और नॉट, बट मुझे नहीं पता। अच्छा, ये चीज मैंने गलती कर दी गाइस, रेजो ग्लो फेस लेके, क्योंकि इसमें 110 का ही सिर्फ वो है सर्च वॉल्यूम है, मैंने 1000 से नीचे तो लेना ही नहीं है, तो ये मेरे से गलती हो गई है। आई कैन जस्ट सिंपली गो एंड डिलीट दिस, तो आई हैव डिलीटेड दिस वन। So now what I did, guys, my second step is complete, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को वो सारे कीवर्ड्स दिला दिए
आपके ही वॉल्यूम वाले कीवर्ड से जो कि आपने सर्च किया था, जिसका हाई वॉल्यूम होगा, 1000 से ऊपर होगा, और उसमें सारे कीवर्ड डिफिकल्टी मैंने 20 से लेस लिए हैं, बिकॉज दीज ऑल आर कीवर्ड्स व्हिच आर वेरी वेरी इजी टू रैंक। गाइस रेज योर हैंड्स द पीपल हु हैव अंडरस्टूड कि आज के रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं। यहां तक जिसको जिसको समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड्स। Perfect. Guys, the more the people will be understanding this thing, this is what my motive is. मेरा ऑब्जेक्टिव तभी कंप्लीट होगा, बिकॉज ये सारी चीजें मुझे तो पता ही है, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो जिसको समझ आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड, जिसको समझ नहीं आ रहा है आई कैन ट्राई वन मोर टाइम, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक बार में समझ आने वाले तरीके से मैं आपको समझाऊं। ओके, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। Now, guys, lower down your hand. Lower down your hand. Now, let's jump into the third step on, and you can say that the final step. Final step, जिसके बाद you are ready to take off. मतलब अब आपकी जहाज उड़ने वाली है towards the sky of affiliate marketing journey. The final step, ठीक है? So हम take off करने वाले हैं, which is कि I need to find the buying intent keyword. बाइंग इंटेंट कीवर्ड, कि एक ऐसा कीवर्ड जिस पे मेरा ऑडियंस अगर आ रहा है तो वो इसलिए नहीं आ रहा कि सिर्फ उसे बायोटिक फेस वॉश के बारे में जानना है, वो इसीलिए आ रहा है कि उसे खरीदना भी है। ओके, चलो लेट्स जंप इनटू इट। अब इस पे हमें क्या करना है जल्दी से देख लेते हैं। सो क्विकली अगेन, इसके लिए मुझे अगेन सहारा लेना पड़ेगा मेरे सेम टूल का, विच इज माय फेवरेट टूल एसईएम रश, जिसको अभी वेट करो, मैं एसईएम रश का आपको एक वो देने वाला हूं, एक एक्सेस देने वाला हूं। सो यू ऑल विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस एसईएम रश, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक ही बार में हमें एक ही दिन बैठना है और आने वाले 350 दिन का कीवर्ड निकाल लेना है, उसके बाद हमें एसईएम रश की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आई विल बी गिविंग यू द एक्सेस टू इट। आप सब अपना अपना कीवर्ड निकाल लेना, एंड देन पूरे साल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज आई कैन से दैट। अच्छा, सो अब मैंने क्या कहा था कि आई नीड दिस बाइंग इंटेंट कीवर्ड। अब सबसे पहले गाइस बाइंग इंटेंट कीवर्ड के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कॉपी दिस कीवर्ड, फॉर एग्जांपल लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स गो टू गूगल। गूगल पे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर सर्च करूंगा, तो गाइस यहां पर आपको दिख रहा है कि बायोटिक फेस वॉश पे एड्स चल रही हैं काफी ज्यादा। यू कैन सी दैट बायोटिक फेस वॉश पे ऊपर भी ऐड है, एंड देन कोई पर्पल एक कंपनी है जो कि शायद इसका पेरेंट कंपनी हो बायोटिक की, पर्पल, आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट गुड इन दिस थिंग। Amazon भी इस पे बिक रहा है, ठीक है, बायोटेक 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 बायोटेक, एज यू कैन सी दैट ये सारे जो हैं ये ई कॉमर्स साइट है जो इस यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। देखो हमारा कीवर्ड इजी है, थर्ड स्टेप को समझने के लिए बिल्कुल दिमाग खोल के समझने की कोशिश करना, बिकॉज बहुत ज्यादा इजी नहीं है समझना, लेकिन इजी है अगर लॉजिक समझ आ रहा है। कैसे गाइस, यहां पर क्या हो रहा है कि बायोटिक फेस वॉश पे आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो रैंक कर जाओगे, फॉर श्योर रैंक कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने सर्च कर दिया कि किस कीवर्ड डिफिकल्टी 20 से कम है या 20 से एक दो ऊपर अगर होगी तो होगी। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, 19 20 से कम है, इजीली रैंक कर जाओगे, और 33,000 का इसका सर्च वॉल्यूम भी है। लेकिन गाइस एक चीज का यहां पर ध्यान रखो, एक चीज का, ये जो कीवर्ड है, ये जो मैंने यहां पर कीवर्ड लिखा है फॉर एग्जांपल विच इज बायोटिक फेस वॉश, तो यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, सारे ना यहां पर यू कैन सी दैट कौन रैंक कर रहे हैं, ई कॉमर्स साइट। गाइस ई कॉमर्स साइट अगर रैंक कर रही है तो हमारे लिए ये बेकार एक कीवर्ड साबित हो सकता है, मे बी, मतलब मैं इसमें मे लगा रहा हूं, इट वुड बी, नहीं मैं ये नहीं कह सकता कि बेकार होगा, लेकिन इट मे बी। रीजन है क्योंकि एज एन एफिलिएट मार्केटर, ध्यान से, अब यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग की एक शातिरता आनी चाहिए आपके अंदर, मतलब यू हैव टू बी वेरी शातिर व्हेन यू आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। वो क्या है गाइस, वो ये है कि जब मैं यहां पर इस कीवर्ड को देख रहा हूं और इससे रिलेटेड जो ये सर्चेस रैंक कर रहे हैं, जब मैं इसको देख रहा हूं तो इसमें मुझे एक आइडिया ये लग रहा है कि द पर्सन हु इज सर्चिंग फॉर दिस बायोटिक फेस वॉश, इसको ना पता है इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में पता है, ये सिर्फ खरीदने आया है। अब जब इसको डायरेक्ट खरीदना है, ध्यान से मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
ये कीवर्ड और इससे रिलेटेड रैंक करते हुए मुझे जितने भी सर्चेस देखे उससे मुझे ये पता लगा कि इस प्रोडक्ट को, मतलब जो ये लिख रहा है उसे इस प्रोडक्ट के बारे में पता है और वो डायरेक्टली खरीदने आ रहा है। अब उसे डायरेक्ट अगर खरीदना है तो डेफिनेटली वो उन साइट पे जाएगा जहां पर वो बिक रहे हैं, और इसे आप, यू आर नॉट सेलिंग इट, आप इसे सेल तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि सेल तो अमेजोन ही करेगा। राइट टू अंडरस्टैंड, सेल जो है अमेजोन करेगा और हमें भी अमेजोन पे भेजना है। तो कहीं ना कहीं इस ऑडियंस को आपकी जरूरत नहीं है, उसे पता है उसे ये अमेजोन से खरीदना है। कैसे मैं बोल रहा हूं गाइज, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीइंग एन एफिलिएट मार्केटर मेरा काम क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना गाइस। बीइंग एन एफिलिएट मार्केटर मेरा काम उसको सिर्फ लिंक दिखा के अमेजोन पे भेजना नहीं है गाइस, मेरा काम है उससे गाइड करना। जब वो गाइडेंस मांगने आएगा तब ही मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूं, बिकॉज मैं एफिलिएट मार्केटर कौन हूं? एफिलिएट मार्केटर आर ऑलवेज कंसल्टेंट। एक कंसल्टेंट ही एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है इस दुनिया में, ध्यान रखना। कंसल्टेंट कौन होते हैं? जिसको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता होता है और उस प्रोडक्ट के लिए लोग गाइडेंस लेने आते हैं उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ब्यूटिक फेस वॉश चाहिए, उसने डायरेक्ट नाम ही लिख दिया, इसका मतलब उसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पता है। तो पता है तो वो गाइडेंस थोड़ी लेने आएगा। अगर मुझे पता है कि मैं बीमार हूं और मुझे 102 फीवर है और मुझे पता है कि मुझे कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, विल आई गो टू डॉक्टर? ऑफ कोर्स आई विल नॉट गो टू डॉक्टर। एग्जाम्पल। तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर इज माई कंसल्टेंट हु विल गाइड मी कि मुझे क्या लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डोलो 650 लेना चाहिए। अगर मुझे पता है मैं खुद ले लूंगा, लेकिन नहीं पता है आई विल बी गो टू टेक द गाइडेंस। एंड सेम, each and every doctor in this world is a perfect affiliate marketer। इस दुनिया का हर एक डॉक्टर, का इस ध्यान रखना, एक एफिलिएट मार्केटर है। वो डॉक्टर से ज्यादा वो अपनी फीस से ज्यादा जो आपको चार्ज करता है उससे ज्यादा वो एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करता है फार्मा कंपनी से। आई होप यू पीपल नो इट, राइट? फार्मा कंपनी, लैब्स, इनसे टाइप होता है, उनके लिए वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। सो नाउ यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, मोरओवर अ कंसल्टेंट। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो इसीलिए द पर्सन हु नोज द नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट इज माइट बी नॉट अ गुड सोल्यूशन फॉर यू टू बाय। व्हाई? बिकॉज मुझे यहां पर आके पता लगा, जब मैंने ये देखा कि यार यहां तो कबाड़ा हो गया, एवरीथिंग या तो अमेजोन है या बायोटेक खुद है या फ्लिपकार्ट है, इस टाइप की साइट रैंक कर रही है जहां पर बायोटेक बिक रहा है। इसका मतलब गूगल को ये पता है कि ये जो लोग हैं जो ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस कीवर्ड को लिख रहा है, वो खरीदेगा, और खरीदने के लिए डायरेक्ट उसे ई कॉमर्स साइट दे दिया। देखो, ई कॉमर्स साइट गूगल ने रिकमेंड कर दिया। गूगल ने यहां पर ऐसा कोई भी एफिलिएट मार्केटर का साइट रैंक नहीं करा रहा जो कि एफिलिएट मार्केटर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, लेट्स क्लिक ऑन पर्पल, आई एम सॉरी, इट इज अगेन एन ई कॉमर्स साइट। तो गूगल किसी एफिलिएट मार्केटर्स के साइट को रैंक नहीं करा रहा। व्हाई? बिकॉज गूगल को पता है द पर्सन हु इज टाइपिंग दिस कीवर्ड एज अ क्वेरी, मतलब वो क्वेरी कर रहा है अगर कोई पर्सन, तो ये पर्टिकुलर जो कीवर्ड है दिस इज प्योरली फॉर ई कॉमर्स साइट। कैन यू सी दैट? किसी भी एफिलिएट मार्केटर का साइट रैंक नहीं कर रहा है यहाँ पर। बिग बास्केट आप जानते हो, पेटीएम आप जानते हो, इंडिया मार्ट आप जानते हो, नाइका आप जानते हो, महिंद्रा आप जानते हो, सब कुछ जानते हो। सो दिस कीवर्ड इज नॉट गुड फॉर मी। ये तो हो गई थ्योरी। गाइस रेज योर हैंड जिसको थ्योरी समझ आ गई है, क्विक। परफेक्ट। सो ऑलमोस्ट एवरीबody has to understand. Perfect. So people have understood. Great. Let me have a water, guys. Just a moment. Yes, Suchit. ना उस पर भी आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सो गाइज नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? तो फिर हमारा सोल्यूशन क्या गाइज?
स्टेप नंबर 2 तक तो सब कुछ ठीक था, बहुत इजीली हमने कर लिया था। एक कीवर्ड प्लान का यूज किया और एक SEMrush का यूज किया, स्टेप 2 तक बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। लेकिन स्टेप 3 आते आते पता लगा यार ये सारे जो यहाँ पर ठीक था वो यहाँ पर गलत साबित हो गया था, और जो यहाँ पर भी ठीक साबित हो गया वो यहाँ पर आगे गलत हो गया। तो व्हाट इज द स्टेप 3, इसको अचीव कैसे करना है? लेट्स लर्न इट वेरी इजीली। इसको अचीव करने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग अ ट्रिक। अ ट्रिक हाउ गाइस? ध्यान से, अगेन बहुत प्योर लॉजिक है, लेकिन लॉजिक के ही पैसे हैं। मतलब द थिंग व्हिच यू हैव स्पेंड इज द लॉजिक, अदरवाइज चीजें तो आपके सामने हर चीज है। मैं हमेशा जब भी किसी प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट पे, खैर मैं तो ये फेस वॉश वगैरह मैं पर्सनली सर्च नहीं करता क्योंकि मेरा ये प्रोडक्ट नहीं है, बट मैं भी तो किसी का ऑडियंस हूं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑडियंस हूं हर उस कंपनी के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग का कोई प्रोडक्ट बेचता है, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंधाधुंध प्रोडक्ट्स खरीदता हूं फॉर माय, जैसे मैंने SEMrush खरीदा, ऐसे ही मैंने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स खरीद रखे हैं, बहुत सारे। तो ऐसे ही बीइंग एन ऑडियंस, जब भी मुझे कोई चीज किसी लाइन ऑफ प्रोडक्ट में या लाइन ऑफ कैटेगरी में सर्च करनी होती है, तो मैं क्या करता हूं गाइस, अगर मुझे उस प्रोडक्ट का नाम पता है तो मैं डायरेक्टली उस वेबसाइट में जाके खरीद लेता हूं, दैट इज नंबर 1। बट व्हाट इफ मुझे प्रोडक्ट का नाम नहीं पता कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, कैटेगरी है ये और प्रोडक्ट का ब्रांड है ये, डिफरेंस समझ रहे हो? ये अलग अलग चीज है। तो जब मुझे सिर्फ और सिर्फ पता है ये चीज चाहिए, लेकिन ये चीज दे कौन रहा है और सबसे बेस्ट कौन सा है, तो उसके लिए मैं सर्च क्वेरी कैसे करता हूं गाइस? उसके लिए मैं सर्च क्वेरी पे हमेशा 2-4 चीजें जरूर यूज करता हूं। एनी सर्च क्वेरी इन द वर्ल्ड जिसके अंदर बेस्ट लिखा हो, तो पीछे नहीं सामने। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ये यहां पर नहीं है, दिस इज बेस्ट, बेस्ट फेस वॉश, इसका मतलब दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर योर सजेशन। ये है एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड, वन ऑफ द कीवर्ड। क्योंकि यहां पर मुझे नाम नहीं पता, अगर नाम पता होता तो मैं लिखता बायोटिक फेस वॉश, बट यहां पर नाम नहीं पता है तो मैंने क्या लिखा है, बेस्ट फेस वॉश, क्योंकि मुझे फेस वॉश खरीदना है। आई वॉन्ट टू बाय इट, बट बेस्ट कौन सा है मुझे पता नहीं है। अगर मुझे कोई सजेशन दे दे, आई will buy it. Will में भी chances are high, मतलब 70% people will buy it definitely। मतलब again definitely भी कुछ नहीं होता है, but as per experience 70%, 30% may not buy best लिखने के बाद भी, but 70% chances are very high the people who are writing best face wash, it means they're asking for the suggestion. Now here is your opportunity, let's see best face wash. So guys, now if I'll be showing you where is Amazon, कहां रैंक कर रहा है स्टार्टिंग में Amazon, सेकेंड थर्ड पे रैंक कर रहे हैं जो बेच रहे हैं। नंबर 1 पे कौन रैंक कर रहा है, जो सजेशन दे रहा है। कैन यू सी दिस नाउ, दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग गाइस, दिस इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे ही मैंने बेस्ट को लिख दिया, गूगल को पता है कि ये बंदा सजेशन मांग रहा है, इसे नहीं पता कि उसे कौन सा लेना है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट Amazon पे भेज दूंगा तो शायद ये खुश नहीं रहेगा। और गूगल को अपने ऑडियंस को खुश करना आता है, और गूगल ने इसलिए सबसे पहला उसको क्या बताया कि भैया बेस्ट कौन सा है, यहां पर आके पढ़ लो। एंड नाउ कोई साक्षी बहल है जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है 23 अगस्त 2021 में। नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन सी दैट, कैन यू सी दिस, दिस इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग। नीचे देखो गाइस, नीचे यहां पर लिंक देखना, यहां पर लिंक, दिस इज Amazon, दिस इज Amazon, और ये है उनका एफिलिएट लिंक। जैसे मैं क्लिक करूंगा, सो दिस हैज बिकम इट्स एफिलिएट मार्केटिंग, ये उनका एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। बाय नाउ पे देखो Amazon पे भेज रहे हैं, वंस आई विल बी क्लिकिंग इट, Amazon खुल गया, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, ये है उनका एफिलिएट कोड, यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट हर एफिलिएट कोड, एंड ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ इफ आई बी शोइंग यू, इस साइट का मंथली सर्च 7.5 मिलियन एवरेज है। सी 8.2, 8 मिलियन, मतलब 80 लाख 90 लाख लोग इसको मंथली सर्च कर रहे हैं गाइस। और ये है एक
pure idea behind an affiliate marketing. See, 7 million मतलब 70 lakh people are searching for this particular keyword, mostly from United States. मतलब इस साइट का जो मैक्सिमम जो ट्रैफिक है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और यूएस का ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। तो यूएस में एफिलिएट मार्केटिंग और इजी तरीके से किया जाता है रादर देन इंडिया। इंडिया का भी ट्रैफिक है बट यूएस इज द वर्ल्ड। सो नाउ यू कैन सी दैट ये साइट रैंक ही पूरा सर्च पे कर रही है, गूगल से ट्रैफिक ला रही है। इसका मतलब इट्स प्योरली एन एफिलिएट मार्केटिंग साइट। और एफिलिएट मार्केटिंग साइट की खास बात बता दूं मैं आपको, आओ गाइस, पूरे इस साइट में आप देख रहे हो आपको हर एक कीवर्ड, हर एक सजेशन में एक बाय नाउ का बटन मिल रहा है। हालांकि बाय नाउ दिस इज नॉट एन ई कॉमर्स साइट बट स्टिल बाय नाउ इट मींस इट इज रिकमेंडेशंस। This is how it calls the recommendation and this is what exactly how you will do the same. इस तरीके से आप काम करेंगे, right? चलो, let's get back to the work. थ्योरी क्लियर है? Raise your hands जिसको थ्योरी क्लियर है। Why I said कि जो पहले वाला कीवर्ड था वो आपके लिए नहीं था, बट जैसे ही उसके सामने बेस्ट लग जाता है, that is the keyword for you. Raise your hands. Perfect. So everybody has got to know the reason कि मैं यहां पर क्या बोलने वाला हूं। तो guys, I have few of the things, ऐसे कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि टेक्निकली फॉर एफिलिएट मार्केटर्स, जो कि आपको कभी कोई नहीं बताएगा। एक, I always use the best thing with my keywords. The second, ये बेस्ट आएगा स्टार्टिंग में। पठान जमशेद प्लीज प्लीज जस्ट अ मोमेंट मैं पहले कंप्लीट कर लूं। गाइस बेस्ट स्टार्टिंग में आएगा, देन एक कीवर्ड होगा रिव्यू, दैट हैज टू बी लेटर ऑन कीवर्ड के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल फेस वॉश रिव्यू, या फिर अब यहां पर अगर बायोटिक फेस वॉश भी आता है, बायोटेक फेस वॉश, तो गाइस रिव्यू अगर आ गया, अगेन इट इज आस्किंग फॉर द सजेशन। सो दिस इज द बेस्ट टू कीवर्ड्स। बेस्ट के कीवर्ड से पहले अगर बेस्ट आ रहा है, दैट इज अ एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड। कोई भी प्रोडक्ट का बकायदा नाम आ रहा है उसके बाद रिव्यू आ रहा है, दैट इज एन एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड। एंड थर्ड, फॉर एग्जांपल इफ एनीबॉडी इज सर्चिंग फॉर बायोटेक, वर्सेस मामा अर्थ, दैट इज अगेन एन एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड। दैट इज अगेन एन एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड। एम आई क्लियर? तो गाइज ये तीन कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। इसके अलावा भी जो है मैं आपको बता दूं, टॉप फेस वॉश, टॉप फेस वॉश, ठीक है। देन इसके बाद ये चार जो है मेजरली आपके यू कैन से दैट द एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड्स, द रियल हाई इंटेंट एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड्स। वेट योगेश्वर, मैं इसमें आंसर दे रहा हूं। अभी आप आगे आगे मत चलो, मैं हर चीज स्टेप स्टेप में चल रहा हूं ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो। एक बार सेशन को कंप्लीट होने दो, अगर तब आप अपने क्वेश्चंस पूछना, या फिर जो भी आपको लग रहा है कि आपको पूछना चाहिए, आई विल बी डेफिनेटली टेलिंग यू। बट उससे पहले नहीं, इससे मैंने कहा ना मेरा डाइवर्ट भी हो जाता हूं। गाइस दीज ऑल आर हाई इंटेंट कीवर्ड्स, हाई इंटेंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, जल्दी से कर लेते हैं क्या है। गाइस नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने बेस्ट फेस वॉश लिख तो दिया, लेकिन क्या इसका वॉल्यूम है? क्योंकि हर एक कीवर्ड का अपना वॉल्यूम होगा। तो व्हाट आर वी डूइंग इट गाइस, लेट्स गो टू द कीवर्ड प्लानर बैक अगेन, एंड देन मैं यहां पर कीवर्ड प्लानर पे जाऊंगा एंड विल गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट करूंगा। गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, लेट्स डू इट। पहली बार मैंने किया था गेट कीवर्ड्स आइडियाज, यहां पर फोरकास्ट करूंगा। मैंने क्यों कहा फोरकास्ट करूंगा? तो गाइस यस, बेस्ट फेस वॉश पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, एंड द बेस्ट पार्ट गाइस कि इसका फोरकास्ट देखो, जो मैंने कहा था ना कि ट्रेंडिंग होना चाहिए लॉन्ग टर्म। तो गाइस थ्रू आउट द मंथ एंड ईयर ये हमेशा टॉप पे रहा है। देखो 27,000 का इसका मंथली एवरेज वॉल्यूम जो है वो कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर। अक्टूबर 2020 से लेके सितंबर 2021 तक ये कंसिस्टेंट 27,000 पे रहा है। एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कीवर्ड जो मैं लेने वाला हूं, लेकिन इसके बाद एक और छोटा सा फाइनल स्टेप, दैट इज माय कीवर्ड डिफिकल्टी। अब इसका एक बार कीवर्ड डिफिकल्टी देख लो एंड देन वी विल बी डन विद दिस। तो फॉर एग्जांपल लेट्स बेस्ट फेस वॉश, जैसे मैं इसको सर्च करूंगा तो यू विल बी फाइंडिंग बेस्ट फेस वॉश के एग्जैक्ट मैच पे चलेंगे, क्योंकि ये ब्रॉड मैच बहुत सारा दे देगा। सो नाउ लेट्स फिंगर क्रॉस्ड,
फिंगर क्रॉस्ड, बेस्ट फेस वॉश गाइस, टाइटा फिश, जो अब इतना खुश हो रहे थे खत्म हो गया। कैन यू सी दैट? सो क्रॉस, दिस क्रॉस, ये मेरे लिए क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया। नाउ आई कैन नॉट वर्क ऑन इट, मैं इस पे काम ही नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, बिकॉज 57 इज ऑलमोस्ट अ डेडलीस्ट कीवर्ड फॉर मी, मैं इस पे काम ही नहीं करूंगा। सो खुशी खत्म, खुशी खत्म गाइस, खुशी खत्म। अब क्या करें? तो गाइज अब जो करेंगे दैट इज अगेन द फर्दर प्लान बी। अब चलेंगे प्लान बी पे। प्लान बी क्या होता है? लेट्स स्टार्ट दिस। तो गाइज प्लान बी ये होता है कि जब मैंने लिखा यहां पर बेस्ट फेस वॉश, तो एसियम रश का एक वन ऑफ द बेस्ट वे है जिसके अंदर मैं ये फिल्टर लगा सकता हूं कि मुझे 20 मैक्सिमम डिफिकल्टी हो वो कीवर्ड दिखा दो। जैसे आप इसे अप्लाई कर दोगे, नाउ दिस इज प्लान बी। तो गाइज आपके पास वो कीवर्ड आ गए जिसमें से आपको एक चूज करना है फॉर योर एफिलिएट मार्केटिंग। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश, फॉर एग्जाम्पल इफ यू पीपल आर राइटिंग इन हिंदी, अगर आपका ब्लॉग हिंदी में है तो इससे बेस्ट कीवर्ड नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज इस कीवर्ड का ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है, यू कैन सी दैट, ये बढ़ रहा है बल्कि, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन कब होता है? सीजनल होता है, गर्मियों में ऑयली स्किन हो जाती है तो उसके लिए ढूंढा जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका विंटर सीजन में पीक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या आपको ये फेस वॉश लेना चाहिए। अब यहां पर आप देखोगे इसके 20 तक आपको बेस्ट फेस वॉश में कुछ खास कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि 260, 320, 390, 720, ठीक है। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश कौन सा है? तो ये सारे कौन से गाइस? हिंदी वाले कीवर्ड आ गए, सारे हिंदी वाले कीवर्ड आ गए। नाउ व्हाट आई बी डूइंग, मैं एक और छोटा सा यहाँ पर काम कर दूंगा। व्हाट आई बी डूइंग, मैं इसको 25 करके देख लूंगा, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम आई कैन डू, बस ज्यादा नहीं करूंगा। जैसे मैं इसको 25 करता हूँ, पिंपल के लिए बेस्ट फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड इन इंडिया, दैट इज द फर्स्ट कीवर्ड यू कैन गो फॉर। फर्स्ट कीवर्ड, एक तो सबसे बड़ा फायदा गाइस, 390 इज अ डिसेंट कीवर्ड, डिसेंट नंबर आई वुड से, जहां की आपको देख रहा है कि है ही नहीं इस पूरे उसके अंदर, कैटेगरी के अंदर, क्योंकि बेस्ट फेस वॉश मुझे चाहिए एनी हाउ, ये कीवर्ड मुझे चाहिए, क्योंकि इस कीवर्ड पे अगर रैंक कर गया तो डेफिनेटली मेरे बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाई इंटेंट कीवर्ड है, सर्च भी कर लिया है कि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है, और कहीं ना कहीं लोग उसको सर्च भी करते हैं। तो मेरे लिए ये वाला कीवर्ड सबसे बेस्ट हो सकता है, बिकॉज ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड होने के बावजूद ये 390 सर्चेस स्ट्रॉन्ग दे रहा है, और इसका इसका जो ट्रेंड है दैट इज कंसिस्टेंट, देख रहे हो ये कंसिस्टेंटली आपका स्ट्रेट चल रहा है। दैट इज द रीजन आई वुड चूज दिस एज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखूंगा। सो लेट्स गो विद द ब्रॉड मैच, देखते हैं ब्रॉड मैच में जाकर कुछ मिलता है मुझे। पिंपल के लिए बेस्ट गाइज, हिंदी में अगर लिख रहे हो मजा ही मजा है, बेस्ट हिमालय फेस वॉश। नाउ दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड विच विल बी गेटिंग गाइज, दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड विच यू विल बी गेटिंग, 1000 जो मैंने सोचा था, विच इज नंबर 1। सो नाउ लेट्स गो विद माय फाइनल कीवर्ड, ये आपका फाइनल पेज बनने वाला है, कीवर्ड एंड कीवर्ड डिफिकल्टी, सॉरी कीवर्ड डिफिकल्टी एंड सर्च वॉल्यूम, ये 3 लिखने हैं आपको। तो ये फाइनल है किस नीच के लिए गाइस? फेस वॉश के लिए, फेस वॉश कैटेगरी के लिए ये मेरा फाइनल रिसर्च चल रहा है, और फाइनल रिसर्च के बाद आई विल बी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ये कीवर्ड रिसर्च था। सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, बेस्ट टैन रिमूवल फेस वॉश, सबसे पहले नहीं, बेस्ट हिमालय फेस वॉश, जस्ट गो एंड कॉपी इट, पेस्ट इट, आप ऐसे करके कर लेना अगर करना है तो, अदरवाइज व्हाट आई डू, आई जस्ट सिंपली सिलेक्ट इट, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, तो मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ गाइस, हिंदी में जो लिख रहे हैं उनके लिए भी भर भर के स्कोप है, राइट। बेस्ट टैन रिमूवल फेस वॉश, सबसे सस्ता नहीं चाहिए, बेस्ट ऑर्गेनिक फ्री फेस वॉश फॉर ड्राई स्किन, लेकिन इसका जो ट्रेंड है ना गाइस ये थोड़ा सीजनल है, ड्राई स्किन आ गया ना इसलिए। दिस वन पपाया फेस वॉश, ठीक है, पपाया, पपाया में अगर कोई कंपनी बनाती है फेस वॉश में, मैं इस आर्टिकल में उसको रेकमेंड कर सकता हूँ। अगेन ऑयली स्किन है, ये ड्राई स्किन भी एक सीजनल था, ये वाला ड्राई स्किन वाला सीजनल था, ये आप देख रहे हो ना, ये जो ग्राफ है ये ऊपर ऐसे जा रहा है, और ड्राई स्किन भी
नहीं लूंगा मैं ड्राई स्किन फेस वॉश के लिए। बेस्ट एंटी एजिंग फेस वॉश इन इंडिया, दैट्स गुड। बेस्ट फेस वॉश फॉर मेन इन विंटर, अगेन विंटर की बात आ गई तो प्योरली सीजनल हो गया, डेफिनेटली मैं इसको नहीं लेने वाला। देख रहे हो कितना फ्लैट है ये, आई कैन शो यू राइट अ मोमेंट, सी। सी, और ये डाउन डाउन जा रहा है बिल्कुल, ये आई विल नॉट बी टेकिंग इट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6। विच हमारे फेस वॉश इज बेस्ट, लैक्मे बेस्ट फेस वॉश 7, क्योंकि ये ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रेट है गाइस, ट्रेंड देख रहे हो, 7। विच हिमालय फेस वॉश इज बेस्ट, 7। लोटस बेस्ट फेस वॉश 8, 8 बेस्ट केमिकल फ्री फेस वॉश इन इंडिया 9। Guys, why I'm not considering the volume here? Try to understand, which is again समझना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि मैं एक ऐसा कैटेगरी पे काम कर रहा हूं जिस कैटेगरी पे बहुत हाई कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के अंदर भी अगर मुझे उन कीवर्ड्स को ढूंढने का मौका मिल रहा है जो कि हाई इंटेंट बाइंग है, मतलब एक होता है ना वॉल्यूम, एक वॉल्यूम 10,000 लोग आ रहे हैं लेकिन खरीदने वाले उसमें सिर्फ 100 है, आई डोंट नीड इट। बट 100 के 100 आ रहे हैं, कौन से 100 जो खरीदना चाहते हैं, तो उसमें से 70 लोग बाय कर लेंगे, एंड दैट इज द रीजन आई एम कंसीडरिंग 170 हियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं चाहिए 10,000, मुझे नहीं चाहिए अननेसेसरी ट्रैफिक, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग फॉर एडसेंस। अगर मैं एडसेंस के लिए काम कर रहा होता तो शायद माइट बी आई कैन गो फॉर इट, बट एडसेंस इज जस्ट अ पीनट इन फ्रंट ऑफ माय एफिलिएट मार्केटिंग इनकम, एंड दैट इज द रीजन 170 इज अ डिसेंट नंबर फॉर मी। क्योंकि जो लिख रहा है बेस्ट केमिकल फ्री फेस वॉश इन इंडिया वो मुझसे सजेशन मांग रहा है, और अगर मैंने उसको सही सजेशन दे दिया, सो 170 में से, अगर 170 में से मान लेता हूं 100 टॉप टॉप में रैंक कर रहा हूं, तो 170 में से 120 लोग मेरे साइट पे आएंगे, 120 में से भी अगर मैं मान लेता हूं सिर्फ और सिर्फ 10 लोग बाय कर रहे हैं, 10 लोग, ठीक है, 170 में से सिर्फ 10 लोग, विच इज इम्पॉसिबल, मतलब एक इम्पॉसिबल फिगर ले रहा हूं मैं, चलो 50 लेता हूं, 50 50 लेता हूं, 550, बिकॉज 120 में से 50 इज जस्ट अ 40%, 40% आई कैन कंसिडर फॉर दिस कीवर्ड। 40 लोग ले रहे हैं पूरे महीने में मुझसे बेस्ट केमिकल फ्री फेस वॉश, और अगर एक फेस वॉश में भी मैं 40 रुपीज अर्न कर रहा हूं, 40 रुपीज, तो 1600 रुपीज फ्रॉम वन कीवर्ड इन दिस कैटेगरी, 1600 फ्रॉम वन कीवर्ड, ठीक है। और अगर 1600 इज फ्रॉम वन कीवर्ड, मैं यहां पर लेता हूं, एंड आई हैव वन 15 कैटेगरी, 15 की वो लूंगा, इस कैटेगरी के अंदर 15 आर्टिकल लिखूंगा, 1600 एवरेज लेता हूँ, 24,000 मुझे एक कैटेगरी से अर्न करने को मिलेगा पूरे महीने के अंदर, एंड दैट इज द रीजन 170 इज अ डिसेंट नंबर। ओके, बहुत माइन्यूटली सोचना है यहाँ पर। इस तरीके से व्हाट आई विल बी डूइंग, बेस्ट हिमालय फेस वॉश स्किन ऑयली नहीं लूंगा, खैर यहाँ पर ये फिर भी मुझे इसका ट्रेंड ठीक ठाक ही दिख रहा है। होम्योपैथिक लूंगा, एंड ट्रेंड जिसका ठीक होना चाहिए, बेस्ट बेबी फेस वॉश डेफिनेटली, पेरेंट्स ढूंढते ही ढूंढते हैं अपने बेबी के लिए, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। और इस तरीके से ये रहा वीएलसीसी बेस्ट बायोटिक, नहीं लूंगा, बिल्कुल ही फ्लैट है इसका ट्रेंड। दैट्स इट, आई थिंक आई हैव डन विद द 15, आई थिंक सो। जैसे मैं इसको डन कर लूंगा गाइस, अगेन आई विल बी गो सिलेक्ट, 12 सिलेक्ट हुए हैं, खाली 12 हुए हैं, आप लोग 15 कर लेना, एंड जैसे मैं इसको डाउनलोड करूंगा, आई विल बी शोइंग यू कि इन 12 से मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। लेट्स ओपन इट। Where it's gone. ठीक है, तो guys now I have total chances from ranking this category is 4500, 4500 का मेरे पास वॉल्यूम है रैंक करने के लिए। चलो फॉर्मूला गलत लगा दिया मैंने, चलो यू कैन सी दैट 4500, मतलब यू हैव एक कैटेगरी में 4,500 का वॉल्यूम है महीने का,
जिसकी डिफिकल्टी इतनी कम है, इतनी कम। अगर मैं मान लेता हूं कि इस पे आप टॉप 3 में भी रैंक कर जाते हो, और जो कि जिस हिसाब से मैं बोलूंगा यू कैन इजिली रैंक कंटेंट जिस हिसाब से सिखाऊंगा, यू विल बी रैंकिंग डेफिनेटली। सीलो स्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि गूगल आपका फैन हो जाएगा। सो 4500 का मैं मान लेता हूं 70% गोज टू यू, 70%। तो गाइस समवेयर अराउंड 3000 ट्रैफिक आपका एक कैटेगरी में आ गया। और 3000 कौन से वाले? द पीपल हु आर सर्चिंग, हु आर आस्किंग यू सजेशन। लोग आपसे सजेशन मांग रहे हैं। 3000 लोगों को अगर अपनी साइट पे ले आते हो इन कीवर्ड्स पे, मैं इसका 40% मान लेता हूं, विच इज 1200। 40% मान रहा हूं जो बाय करेंगे। अगर 1200 लोग बाय कर रहे हैं मंथली एक कैटेगरी से, इन 15 कीवर्ड्स के 15 आर्टिकल से, सो गाइस 40 रुपीज का भी एक आपका प्रोडक्ट का कमीशन है। तो हाउ मच यू आर अर्निंग इन अ होल मंथ फ्रॉम वन कैटेगरी इज 48,000। वेरी मच फिजिबल गाइस, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे सारा कैलकुलेशन करके दिखाया मैंने, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे। सो एक कैटेगरी पे 48,000 इज पॉसिबल, बट अगेन 15 आर्टिकल has to be there and that has to rank in the top 3 का भी ध्यान रखना है आपको कि आपको टॉप 3 में रैंक कराना है, टॉप 10 में नहीं, फर्स्ट पेज में नहीं, टॉप 3 में। लेकिन जहां की मैंने सारा रिसर्च कर लिया है, जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी कम है वगैरह वगैरह, तो गाइस आई कैन इजीली रैंक, आई कैन डू दैट, एंड इसीलिए तो हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। So guys, this is what exactly today's topic is. I hope now आज का सेशन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि what is keyword research. How many of you have done with this keyword research part? Raise your hands. डाउट हो वो डिफरेंट थिंग, बट जिसको क्लियर समझ आ गया है कि आज हमने किया क्या है और क्यों इसकी जरूरत है, जिसको ये चीज समझ आ गया, जस्ट रेज योर हैंड। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। इफ यू हैव लर्नड इट, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड। परफेक्ट। तो गाइस इस तरीके से आपको ये करना होता है। नाउ रिकॉर्डिंग इज विद यू। आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट है हमारा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। मेक